आगामी चुनाव 2023 को लेकर आप आज मन की बात के 100वें एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। आपको लग रहा है कि प्रदेश में इस बार आपकी सरकार वापस आ सकती है? कांग्रेस की सरकार को आप विभिन्न होने से रोक सकते हो? प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर और इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, इस सरकार ने जो सरकार में आने से पहले जो जनता से वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आने वाले आपके पास अभी कोई निश्चित चेहरा नहीं, सिर्फ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, यहाँ विचारधारा के लिए लोग जुटते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की ये पार्टी नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस एक गांधी परिवार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी यादव परिवार की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, इन सबकी क्षेत्रीय अलग अलग पार्टियाँ हैं। मायावती के ये पारिवारिक पार्टियाँ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पार्टी का चिन्ह सबसे बड़ा चेहरा है। हमारे युवा भाजपा के मंडल अध्यक्ष है श्याम जी, आपकी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए हैं और सीपी जोशी को बनाया गया है, ऐसे में लग रहा है कि कुछ समीकरण बदलने की संभावना है। जाट भी आपसे नाराज हो सकते हैं भाजपा से। देखो, प्रदेश अध्यक्ष चेंज की बात है तो हमारे पार्टी में एक सिस्टम बना हुआ है हर 3 साल में, तो उसी हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष ये रूटीन प्रक्रिया है भाजपा में, जो एक नए को मौका देता है। जैसे विपरीत पार्टी हमारे कांग्रेस में कई वर्षों तक हर जगह ब्लॉक से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनका सेम रहता है। हमारे यहाँ हर इंसान को एक अच्छा अवसर देते हैं, मौका देते हैं उनको काम करने के लिए। रही बात नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी से कोई वर्ग नाराज नहीं, सब खुश है। और मैं आपको निश्चित ही वादे के साथ मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपने हार का पुराना इतिहास दोहराएगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं एक भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता के नाते लोगों के बीच में जाते, लोगों की भावना को समझते, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि भाजपा 150 प्लस से जीत के आएगी और 2023 में सरकार बनाएगी। आपके गोपालगढ़ विधानसभा से कौन प्रमुख दावेदार के रूप में है जो मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं और लग रहा है कि उनको टिकट भी मिल सकते? कोई 3 बड़े दावेदार तो होंगे। देखो, भाजपा के अंदर सारे दावेदार सब एक है। हमारे यहाँ संगठन काम करता है पार्टी के लिए, और पार्टी जिनको चेहरा घोषित करेगी हम सारे उनके साथ में जुट जाएंगे और उनको जिताएंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आएगा वो सभी अच्छा चेहरा है, तो सबके लिए काम करेगा। आपके नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ को बनाए और सीपी को आपके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन सतीश पूनिया को आपने उप नेता प्रतिपक्ष बनाया। ऐसे में उनकी जो 1 नंबर की कुर्सी थी वो 3-4 नंबर पर आपने धकेलने का काम किया। देखो, पार्टी के अंदर 1 नंबर और 4 नंबर कुछ होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री तक का आदमी यदि उनको ऑफिस के अंदर झाड़ू का काम दे दिया जाए तो भी लोग करने के लिए, ये भाजपा का संस्कार है। हमारे पार्टी के अंदर किसी को लालच और लोभ है ही नहीं। हमारे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सब सेवा में लगे रहते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक कहते हैं। तो मैं मानता हूँ सतीश पूनिया जी जो एक एमएलए थे, उसके बाद में उन्होंने पार्टी के एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने संगठन को बेहतरीन ढंग से 3 साल में अच्छा काम किया। पार्टी ने उनको फिर नेता उप प्रतिपक्ष बनाया तो भी वो पार्टी के लिए समर्पित है और वो बोल रहे हैं कि मैं झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये भाजपा के संस्कार है, ये समर्पित कार्यकर्ता है। हमें खुशी है, हम पूनिया जी से प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी है ना पूनिया जी की तरह पार्टी के लिए एक दरी बिछाएंगे तो भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम भाजपा में काम कर रहे हैं। अभी प्रदेश में एक अलग ही राजनीति शुरू हुई और वो भी जोधपुर के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री गहलोत पर जो एक रावण के रूप में हमला बोला है, उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? अशोक गहलोत ने भी कहा कि मुझे आप रावण कह सकते हो, लेकिन जो लोगों के पैसे हैं वो पैसे वापस दो। देखो, रही बात पैसे की और उनकी, तो वो जांच का विषय है, लेकिन मेरी समझ में है कोई भी हो, किसी को अब सब कहना ये उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को करीबन 6 बार, कल मैंने आप लोगों के न्यूज के माध्यम से देखा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 6 बार उनको गालियां दी गई है, लेकिन उस गाली को प्रधानमंत्री जी हमेशा कभी उनको गलत नहीं लेते हैं।
वो सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और देश और जनता का प्यार उनके साथ खड़ा है। मैं मानता हूँ किसी को अपशब्द कहने से किसी का भला नहीं होता है। वो गजेंद्र सिंह जी की अपनी निजी राय होगी, मैंने तो आपके माध्यम से सुना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा। अभी पहलवानों द्वारा भी जंतर मंतर पर धरना दिया गया। ऐसे में जो ब्रजभूषण है उनकी ओर से पहलवानों के साथ गलत उपयोग किया गया। देखिए, पहलवान हमारे देश के हीरो हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, जीत के आते हैं, तो वो सर हमारा तिरंगा सदा लहराता है उन्हीं बदौलत। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पहलवान हैं जो देश के लिए जीत के आते हैं, गोल्ड लाते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, ये जांच एजेंसियां रिपोर्ट देगी तब पता चलेगा कौन दोषी है। और हम प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं और हर एक देश का नागरिक चाहता है सबके साथ में न्याय होना चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी चाहता हूँ इन पहलवानों के साथ में न्याय। रामविलास जी, आपकी गोपालगढ़ विधानसभा सीट है, इस बार आप यह सीट को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप माहौल बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं जनता को, ताकि आपको लग रहा है कि इस बार जो आरएल की सीट है वो भाजपा के खाते में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार की नीतियाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मजबूत चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज इतना मजबूत है कि हमने 15 प्रमुख तक का हमारा काम हो गया है। पार्टी एक बूथ और बूथ से वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट के एक पन्ने का एक प्रमुख तक की संगठनात्मक नियुक्ति हमने कर दी है। तो हमारी पार्टी संगठन के हिसाब से बहुत ही सशक्त है और हमें पूरा भरोसा है कि संगठन के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी गोपालगढ़ में कमल का पसंद है। आपके कोई सीएम के प्रमुख दावेदार हैं जिनको आप आगे ला रहे हैं कि वो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए? यह तो पार्टी का बड़े लेवल का काम है, हमारा काम नहीं है। पार्टी जिस समय चुनाव नज़दीक आएंगे, पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसे भी तय करेगा उस सब के लिए वो ही हमारा चेहरा होगा, चाहे कोई भी हो। हम किसी भी एक व्यक्ति के लिए कार्य करने वाला नहीं है। हम संगठन के सर्वोपरि मानने वाले व्यक्ति हैं। संगठन हमारे लिए सदैव सर्वोपरि है। संगठन जो निर्णय करेगा वो हम सबको मानेंगे। आपके क्षेत्र के अंतर्गत ही पूरे जिले में भी इस बार कांग्रेस के ज़्यादा विधायक जीते हुए हैं। इन विधायकों की जगह आप 10 विधानसभा है जोधपुर जिले में, ऐसे में इस बार कितनी सीटें आपकी निकालने की संभावनाएं बन रही हैं? मुझे तो लगता है 10 के 10 पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मेरा आंकलन नहीं है। आप बताओ, आपकी वजह थी जोधपुर जिले में कौन सी सीट आएगी? आप जो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हाँ बिल्कुल 100% ये आएंगे मुख्यमंत्री, देख लेना। इस बार सरदारपुर की सीट भी हमारे खाते में आएगी। आपकी कितनी सीटें आने की आंकलन करें, जबकि तीसरे मोर्चे के रूप में देखें तो हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कभी किरोड़ी लाल मीणा को भी कह रहे हैं, कभी सचिन पायलट को भी ऑफर दे रहे हैं, और इधर आम आदमी पार्टी भी अपनी कोशिश कर रही है। कितनी आएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि जब कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में होती है उसके बाद में कांग्रेस में क्या हाल होता है। एक बार 56 आई, दूसरी बार अशोक जी के नेतृत्व में 19 आई, और इस बार मुझे लगता है तय का आंकड़े नहीं छुएंगे। और 9 तक, जैसा कि कांग्रेस के मंत्री ने कहा है कि हम एक बोलोरो में बैठे उतने मेरे हिसाब से उतने होंगे और अपने पूरे के साथ को कांग्रेस छोड़ेगी। सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करते तो कुछ फर्क पड़ सकता है कांग्रेस में? हमारे लिए कोई मतलब नहीं है किसी को प्रोजेक्ट करे। हम अपनी विचारधारा, अपने कार्यकर्ताओं का दम, अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दम पर चुनाव में उतरने वाले हैं। सामने वाली पार्टी किसको प्रोजेक्ट करे, किसको नेतृत्व दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, उसका हमारे कार्यकर्ताओं पर आपके भी मंडल स्तर पर सभी अलग अलग जो है संगठन, बूथ लेवल पदाधिकारी, उन सबकी कार्यकारिणी बना दी होगी, कार्यकर्ताओं को भी आप मजबूत करते होंगे? बिल्कुल, हमारे संगठन की, मंडल की, सभी मोर्चाओं की, सभी प्रकोष्ठ, सभी बूथ अध्यक्ष और यहाँ तक कि प्रत्येक वोट लिस्ट में, मतदाता सूची में प्रत्येक पन्ने का एक पन्ना प्रमुख बना दिया गया है, जिसको सिर्फ ये काम रहेगा कि मैं मेरे पन्ने के बीच मतदाताओं का ध्यान रखूँ, उनको वोट तक ले जाऊँ और वोट कास्ट करूँ। धन्यवाद रामविलास जी व श्याम जी, आपका धन्यवाद।